ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादिमान कर मंगल कर हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडामल जी द्वारा रचित 8वां अधिकार चल रहा है। अनियोगों की पद्धति कैसी है, जिनवाणी में कथन किस अपेक्षा से कैसे होते हैं, जिनवाणी को पढ़ते समय किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, ये बातें इस अधिकार में पंडित टोडामल जी साहब ने लिखी है। आप ये समझ लो कि जो 8वां अधिकार है और 7वां अधिकार, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं के जिनवाणी जहाँ से भी उठाना हो पढ़ो, आपको ये 2 अधिकारों की बात कहीं नहीं मिलेगी। और 8वां अधिकार तो इतना टोडामल जी ने अपना समझ लो मौलिक कि जीव कैसे कैसे जिनवाणी पढ़ के गलती करता है, यानी इस पे ध्यान समझ लो कहीं किसी का नहीं गया। लेकिन टोडामल जी साहब ने ये बात बहुत गहराई से समझी थी कि लोग जिनवाणी पढ़कर भी छल ग्रहण कर लेते हैं, उसके मर्म को नहीं पहचान पाते। और फिर उसकी वो 3 कैटेगरी उनने खड़ी की, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी। और फिर 8वें अधिकार में ये समझाया कि वो होते क्यों हैं, वास्तव में गलती क्या करता है जीव। तो अपन को जिनवाणी पढ़ते समय कौन सा कथन किस अपेक्षा कहा गया है, किस प्रयोजन से कहा गया है, ये आपको बिल्कुल 100% पता होना चाहिए। और अगर आपको प्रयोजन समझ में नहीं आ रहा है और आप जिनवाणी पढ़ रहे हो और आपके पास कोई बताने वाला नहीं है, तो आप रुको और अगले दिन किसी जो जानकार हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, उनके पास जाओ कि भाई ये क्या लिखा, मैं नहीं समझ में आ रहा। अथवा आप किसी के प्रवचन सुनते हो और वे बोले जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात कह रहे हैं, समझ में आएगी नहीं, तो आप पूछो। आप जबरदस्ती मत चलाओ। क्यों मत चलाओ? क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट बात है और हमें तो समझ में आ नहीं रही, तो भैया हमें पता तो चले कि क्या कहा। लेकिन अपन क्या है, जागरूक नहीं रहते, अपन ध्यान नहीं देते। देखो अपने को लोक में अपन इतने होशियार होते हैं, कितने ही विश्वास वाला आदमी अपने को पैसे दे, भले ही अपन उसके सामने ना गिने, लेकिन अकेले में घर पे जाके गिन लेते हैं, समझ में, अथवा भी रख देते हैं, बाद में गिन लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी गिनते हैं, तो उसमें से जितने पैसे निकालते हैं, जैसे 50,000 रुपये हैं मान के चलो, गड्डी है, तो अब गिने उसने रख दिए, तो वो एक चतुराई जरूर करता है कि उसमें से 5,000 लेगा तो ध्यान रखेगा कितने लिए, इसमें से 5, फिर 10 लिए तो कितने लिए 10, तो फिर गिनेगा कि अब 15 ले लिए तो 35 होने चाहिए, तो कहता है 35 होने चाहिए। और मान के चलो वो 34 निकले या मान के चलो 32 निकले। कभी कभी होता है कि 2-2,500 रुपये ले लिए या 1,000 रुपये ले लिए, वो ध्यान में नहीं रहे, मोटी मोटी रकम तो याद रही, लेकिन बिल्कुल जो 2,000 रुपये लिए थे 1,000 वो रकम भूल गए। तो देखो कितना चिंतित होता है कि 1,000 कम कैसे हुए। पत्नी से पूछता है तुमने लिए क्या? पत्नी कहती नहीं मैंने तो नहीं लिए।
फिर कहता है उनने 50 दिए थे, मैंने 15 वहां खर्च किए, 10 उसको दिए, तो 25 होने चाहिए, ये तो 24 आ रहे हैं, क्या वहां से कम आए क्या? नहीं नहीं, उनने तो गिनती कही थी बराबर है। याद करता है कि नहीं करता? ऐसा तो नहीं करता कि चलो ठीक है यार, कहीं गए होंगे कहीं, नहीं, यहाँ तक कि उसको जब तक याद नहीं आए तो बेचैन रहे, है ना। और फिर उसे याद आ जाता है, अरे वो 1000 रुपये अपन ने वहां भी तो दिए थे, बात खत्म हो। तो तुम लोक में जागरूक रहते हो, लेकिन स्वाध्याय वगैरह में क्या करते हैं अपन बिल्कुल बेहोश रहते हैं। अपन ये सोचते नहीं क्या शब्द आया, क्या कहा, क्या समझाया, इसका अर्थ क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे अभी सिद्ध चक्र विधान होना है, तो उसको इतने, अब एक मित्र पूछ रहे थे कल रात को कि आपने कल भक्ति और पूजा और क्रिया सबका मर्म बताया, तो काश आप उसको गा गा के और बता दो और उसका अर्थ समझा दो, तो बहुत से मोक्षुओं का भला हो जाएगा। तो भैया मैं कहाँ तक गाऊंगा, गवैया और बन जाऊंगा। समझ में आया? मैं तो तुम्हें जो है बस ऐसे ही है कि भाई बता सकता हूँ, जैसे बीतराग पूजन है, बाबू युगल जी की देवसाज गुरु पूजन है, सिद्ध चक्र सिद्ध पूजन है, समझ में आया? जयमाला है, प्रभु आपने एक गायक बताया, पुराने भजन है, जब आत्म अनुभव आवे जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, समझ में आया है? कितने नाम धराए हम तो कबू न निज घर आए। ये जो भक्तियां हैं, अगर आपने वस्तु का स्वरूप समझा है और आप अपने स्वयं सन्मुख दृष्टि करने का मार्ग जानते हो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव का स्वरूप जानते हो, और आप इन भक्तियों को, इन पूजाओं को जिनेंद्र देव के सामने बड़ी शांति से करो, इनका एक एक अर्थ समझ के करो, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। सम्यक दर्शन तो हर जगह है, हर बात में। तो देखो अब थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल। प्रभु आपने एक गायक बताया, प्रभु आपने एक गायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। अब रुक जाओ, आगे मत जाओ, फिर बोलो, फिर इसका वेदन करो। 10 मिनट गाना नहीं है। प्रभु आपने एक गायक, तो कौन सा गायक बताया? अब तुम्हें गायक पता होना चाहिए, समझ में आया? गायक का स्वरूप पता होना चाहिए, तब तो उस भक्ति को कर पाओगे। प्रभु आपने एक, अब गायक बोलते ही शांत हो जाओ, मैं जानने देखने वाला गायक तत्व हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ। ओह कितना आनंद आ रहा है। इसलिए पूजन कह रही है, त्यों लोक में नाथ अनुपम जता। और ऐसा आनंद मैंने आज तक वेदन नहीं किया, ऐसी शांति कभी नहीं भोगी। इन संयोगों में, विषय भोगों में ऐसी शांति तो कभी मिली नहीं। यही रूप मेरा। अब वो जो दृष्टि में आ गया गायक, जो वो पकड़ में आ गया, तो ज्ञान की धारा बह रही है। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी। ओ रुक जाओ, अब जिनेंद्र देव की तरफ चले जाओ। ओ हे प्रभु, ऐसा मार्ग आपने बताया, कहाँ मैं अपने को शरीर मानता था, कहाँ ये राग देश के परिणामों को अपना स्वरूप मानता था, कहाँ इन संयोगों को अपना मानता था, और रात दिन आकुलता में जलता था। प्रभु मैं पहले आपके दर्शन पूजन भक्ति परंपरा से करने आता था, मुझे आपका स्वरूप पता नहीं था, मुझे खबर नहीं थी कि मैं आपके यहाँ क्यों आता हूँ। लेकिन जब से मैंने स्वाध्याय किया, जब से मैंने वस्तु स्वरूप को समझा, प्रभु आज मुझे पता चल गया, समझ में आया। अब ऐसे एक एक बात को अंदर, और कोई भीड़ की चिंता नहीं, कोई अर्घ की चिंता नहीं, कोई चढ़ाने की चिंता नहीं, कोई बोलने की चिंता नहीं, कोई दिखाने की चिंता नहीं। बस बैठो शांति से, बैठो, पढ़ो, आनंद करो। जब पढ़ने का मन हो
तो पढ़ने लगो। जब डूबने का मन हो तो डूब जाओ, फिर डूबते डूबते ऊब जाओ तो फिर पढ़ने लगो। समझ में आए कि नहीं आए? इसी में सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन होगा तब जब वस्तु स्वरूप पता होगा, और वस्तु स्वरूप पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक, तुरंत छठवीं गाथा याद आनी चाहिए, तुरंत। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष गायक, ना मैं प्रमत्त हूँ ना अप्रमत्त हूँ, प्रभु मैं निर्दोष हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं। अब जो द्रव्य दृष्टि हो गई, नहीं पर से संबंध मैं ही गेय गायक, मैं ही गेय हूँ मैं ही गायक हूँ, ऐसी दृष्टि मेरे अंतर में आ गई। हुआ दुर्विकल्पों का जिन भर, लेकिन आप ये चीज सामूहिक करोगे, सबके साथ करोगे, तुम्हें तुम्हारा भाव बनने ही नहीं देंगे। और मैं तुम्हें यही तो सिखा रहा हूं कि कभी कभी एकांत में बैठो, भगवान के साथ बात करो। देखो तुम कहोगे आज अलग आनंद आया, आज कुछ मस्ती आई, जो मैं अध्यात्म सुनता था आज उसका कुछ वेदन आया। यही तो भक्ति है, यही तो अस्थि की मस्ती है, यही तो डूबना है, यही तो अनुभूति की ओर ले जाएगा। हम भाई ऐसे पुरुषार्थी नहीं है कि आंख बंद करें और अपने में चले जाए, हमें बाहर में कोई थोड़ा बहुत अवलंबन चाहिए। मुनिराज भी अवलंबन लेके रखते कि नहीं रखते? तो हम मुनिराज से आगे तो नहीं निकल गए। लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, या तो अपन क्रिया पकड़ते हैं, या अपन वो परिणाम पकड़ते हैं, या वो पद्धति पकड़ते हैं, या वो भीड़ पकड़ते हैं, और कभी इन आध्यात्मिक भजनों का, आध्यात्मिक पूजनों का कभी लाभ ही नहीं ले पाते। हम कह रहे इतना आनंद आवे आपको, आप कहो कि ऐसी पूजन मैंने कभी करी नहीं। और कोई भार मत बनाओ, कोई पूजा पूरी करनी है, 2 पूजा कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूं बस। जब आनंद अंदर का आएगा अंदर चला जाऊंगा, और जब उपयोग बाहर आएगा तो फिर पढ़ने लगूंगा। ऐसे पढ़ो, स्वाध्याय भी ऐसे किया करो। कोई हमारा टारगेट पूरा नहीं है कि हमें ग्रंथ पूरा करना है, हमें शास्त्र, कुछ नहीं। अगर आप नहीं समझ गए हो तो, और अगर अभी आपको वस्तु स्वरूप की क्लियरिटी नहीं है, अभी आप द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप नहीं समझते, अभी आप द्रव्य स्वभाव पर्याय की क्या चर्चा, तो उसको सुनो, फिर उस पर ध्यान दो। लेकिन आप सब समझते हो और आप समझकर भी उसका ध्यान नहीं देते, होश में नहीं आते, तो वो पूजा भक्ति सब चला जाता है। और वास्तव में ये जो क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, तो लोग इसका विपरीत अर्थ समझते हैं कि क्रिया कांड छोड़ दो। ये अर्थ नहीं है भाई। ये जो तुम बेहोशी में क्रिया कांड करते हो, तुम्हें कोई होश नहीं रहता। समझ में आया? प्रभु आपने एक गायक बताया, भैया जल ले लियो, जल ले लो, जल चढ़ाओ जल। अब वो ये कह रहे हैं कि इस क्रिया कांड में तुम क्या कर रहे हो भाई, इसका निषेध है वो। समझ में आया? तुम भक्ति करते हो तो तुम्हें होश ही नहीं कि क्या किया, इसका निषेध है वो। ख्याल में आएगा? अब जो ढोल मजीरा बजते हैं इतने तेज तेज है, और तुम नाचने कूदने लगते हो, तुम्हें होश भी रहती है कि क्या हो रहा है यार, समझ, तो पता ही नहीं चलता। तो भाई देखो, तुमने पूजा भी करी, तुमने भक्ति भी करी, और समय बर्बाद हो गया। ऐसा पुण्य बंधा होगा कि नहीं बंधा होगा? बिल्कुल बिल्कुल कमजोर जाति का बंधा होगा तो। और हम तुम्हें बता रहे ऐसी उच्च क्वालिटी का पुण्य बनता है कि मरो तो सीधे स्वर्ग में पहुंचोगे, भवनवासी जंतर बेंतर नहीं होगे, सीधे ऊपर के स्वर्गों में जाओगे। पंडित जी लोभ दे रहे क्या स्वर्ग का? हम तुम्हें लोभ नहीं दे रहे। अगर तुम स्वर्ग की बात करते हो ना, तो ये मत सोचना कि हम स्वर्ग नहीं जानते। हम जितना स्वर्ग का विरोध करते हैं, स्वर्ग हमारा ही इंतजार कर रहा है। और तुम स्वर्ग के लिए जितनी लाड़ टपकाओगे, स्वर्ग तुम्हें उतने नीचे पहुंचाएगा कि तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। ये तो है ही, बस दुनिया में भी ऐसा ही है, बिन मांगे संसार में क्या है। तो देखो भाई, थोड़ा सा भक्ति अपन को करना सीखना चाहिए, पूजन करना सीखना चाहिए, और बहुत भावों से आनंद से करना चाहिए। सबको सामूहिक जो आप पूजन करते हो, उसमें भी आप बोलो कि भैया थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे,
एक ही पूजन करेंगे, सुपर फास्ट गाड़ी नहीं चलाएंगे। और कोई उसमें ऐसा हो सुपर फास्ट गाड़ी चलाने वाला, होते हैं भाई, कौन किसकी सुनता है, तो कहना ऐसा है भाई साहब मैं अपनी अलग शांति से बैठ के कर रहा हूँ, आप सुपर फास्ट चला। हाँ, तो उससे क्या है, अब वो जो जैसे ही अब छोड़ो वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि थोड़ी अपने आकुलता मिटानी है अपन को, ठीक है, अपने को अपने जीवन की मस्ती लेनी है। अब अपन भाग नहीं रहे कहीं, उम्र थोड़ी है भाई, अभी भी भागते रहोगे तो कहाँ पहुंचोगे, थोड़ा शांत होना सीखो, ठीक है। तो उस भाई को थोड़ा बोल रहे थे कि बता देना, तो मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन आप करना ऐसे सब आध्यात्मिक भजनों को पढ़ना, कभी कोई सा पढ़ना, रोज एक ही एक मत पढ़ना, उससे क्या होता है वो शब्द मरने लगते हैं, समझ में आया, कभी दूसरा कभी पहला, इतनी सारी कैटेगरी है, पढ़ो इतना चाहिए। जिया कब तक उलझेगा, अब ये थोड़ी पर्याय की दृष्टि से भक्ति है, इसको इस दृष्टि से करो, द्रव्य पे दृष्टि रखो और पर्याय की क्या क्या हालत हो रही है ये भजन बताएगा तुम्हें। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति में जाता है, अब तुरंत भाव वादन चलो, अरे अपने स्वरूप को भूलकर इन चार गतियों में मेरा परिभ्रमण कब से हो रहा है, अरे मुझे तो अपने स्वरूप को जानना है, तो अपने स्वरूप का बल रखो और पर्याय का ज्ञान रखो। देखो भक्ति होती कि नहीं होती, पर्याय से भक्ति करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो पर्याय दृष्टि करना अपराध है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा वो अपराध नहीं है वो। हम भगवान के सामने कोई भी भक्ति करे, लेकिन हम उसका सच्चा स्वरूप पता हो तो वो भक्ति बढ़िया से बढ़िया है। आनंद अपार है तेरी जय जयकार है, आनंद अपार है तेरी जय जयकार है, आजा प्रभु पारस भक्ति बेकरार है। और ये समझिए कैसी भक्ति है, घबरा मत, इसमें अद्वैत की भक्ति है, इसमें भक्त और भगवान के बीच में भेद खत्म और भूल जाओ, समझ में, बिल्कुल भेद खत्म, और बस तेरा ही आनंद और मेरा आनंद एक ही है प्रभु। अद्वैत की भक्ति कर सकते हो, भक्त और भगवान का भेद खत्म करो, समझ में आया, मैं ही पारस हूं और मैं ही भगत हूं, करो भक्ति। और अब भक्ति बेकरार हो रही, उछल रही है, वो नहीं मान रही है, और आओ पारस तुम्हें आना पड़ेगा क्या डरते क्यों, लेकिन वो जिस अपेक्षा है वो वहां से समझो। प्रॉब्लम ये है भाई, अपेक्षा समझते नहीं, या तो विरोध करने लग जाते हो या लड़ने लग जाते हो, या वो कहते साहब ये तो स्वच्छंदी है। लेकिन भाई क्या करे, जगत में कथन ऐसे किया जाता है जिससे मिथ्यात्व की संभावना ज्यादा हो, जिससे जीव छल ग्रहण कर ले, ऐसे भजनों को, ऐसी भक्तियों को कहते हटाओ कि तुम जहां से भगवान को कर्ता समझने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है ना। देखो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो ना, और वो ये भक्ति भी करे, कौन सी, कर्ता वाली, तो भी वो अकर्ता ज्ञायक ही देखता है, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि है। और जो अज्ञानी जीव है, अब उसके सामने यही भक्ति कर दो, आजा प्रभु पारस तेरी जय, तो वो तो पक्का ही समझ लेगा कि आ ही रहे पारस। अब वो उसको इसलिए कहते कि भाई रुक जाओ तुम, समझ में आया। तो अब लोगों को कथन समझना चाहिए विभक्त, लेकिन अब सबको तो नहीं समझा सकते, और संसार में अज्ञानियों का बहुमत ज्यादा है। देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताते थे कि भाई पद्मावती धड़ेन्द्र को विराजमान करें कि नहीं करें, कि वो हमारे साधर्मी है। तो दादा कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे कि भाई तुम तो समझते हो साधर्मी है, तुम्हारा पीछे वाला कौन समझाएगा कि साधर्मी है, तुम तो निकल लोगे रख के, फिर बाद में भगवान बन जाएंगे। प्रॉब्लम ये है, इसलिए हमें उसका निषेध बुद्धि पूर्वक करना पड़ता है कि हटाओ ये नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी बात है, वो इसलिए कि हम तो समझते हैं, इसलिए हमने आध्यात्मिक भजनों को वापस लाइन में लेके आए कि आप आध्यात्मिक भजनों को बढ़ावा दो, क्योंकि उनमें जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही लिखा है, और भक्ति भी है, माने भक्ति की भक्ति, स्वाध्याय का स्वाध्याय। और जो व्यवहार नहीं के उपचार के कथन है, इनमें तुम्हारे पास विशेष बुद्धिमानी होनी चाहिए, वरना तुम इनमें गलत कर दोगे। समझ में आएगी नहीं आया तो भैया खूब आनंद से भक्ति करो, खूब पूजन करो, खूब अभिषेक करो, खूब आनंद भाव से करो,
लेकिन वस्तु स्वरूप को अंदर समझते रहो। द्रव्य पर दृष्टि बनाए रखो। पर्याय की कमजोरी पर्याय में देखो, उसको द्रव्य में मत मिलाओ। राग देश को पर्याय में देखो, अपने स्वभाव में मत मिलाओ। समझ में आया? स्वाध्याय करो तो ज्ञायक के लक्ष्य से करो। पर्याय की कमजोरी भूलना नहीं और द्रव्य से छूटना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने? पर्याय की कमजोरी भूलना नहीं और अपने द्रव्य स्वभाव से कभी छूटना नहीं। देखो तुम्हारा कौन क्या करता है, बिल्कुल आनंद आएगा। लेकिन या तो तुम व्यवहाराभासी, या तुम निश्चयाभासी, या अव्ययाभासी। और मैं कह रहा हूं कोई भी भाष अपने अंदर मत तोड़ो। जब भक्ति आए तो भक्ति करो, और जब स्वाध्याय आए तो स्वाध्याय, और नहीं आए तो नहीं आए। अब आज नहीं आ रही, क्यों परेशान हो रहे? कभी कभी ऐसा होता है ना, लेकिन आप क्या अपने को बंधन में बांध लेते हो कि भाई मैं तो पूजन का नियम ले रखा। भाई यही तो गड़बड़ है। अब आज आपको लग रहा है कि मेरा इतना पूजन में मन नहीं लग रहा, तो आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में मन लग जाएगा। और ऐसा होगा जब स्वाध्याय में मन लग जाएगा तो फिर पूजन करना, तो फिर पूजन में भी लग जाएगा, क्योंकि इतने में उदय पलट जाता है। तो मैं कभी पूजन पूछ रहे आज भैया, इसलिए बता रहा हूं मैं। कोई मित्र पूछ रहे कि आप क्या करते हो? देखो भैया, मैं ये करता हूं, मैं शास्त्र भी रखता हूं, जिनवाणी भी रखता हूं, सब रखता हूं एक साथ ही। समझ में आया? और मेरा कोई नियम नहीं है कि पहले पूजन पढ़ूंगा कि शास्त्र पढ़ूंगा। मैं अपनी अंदर की परिणति देखता हूं कि आज गाने की हो रही है, समझ में आया, झूमने की हो रही, तो शास्त्र को बिल्कुल खोलता भी नहीं हूं मैं। ना मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा वो पेज पढ़ना था, उसमें आगे क्या आना था। आएगा जो आएगा, कल देखेंगे, आज भक्ति हो जाएगी। और कभी कभी बिल्कुल भी भक्ति का मन नहीं होता, बिल्कुल उपयोग ऐसा होता है कि पढ़ना है तो पढ़ता हूं, जो जैसा मन करता। और कभी कभी दोनों का नहीं करता, तो दोनों ही नहीं करता, फिर मैं शांत होकर बैठ जाता हूं। तीसरी अवस्था ये है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई क्या करना कि बंधन मत बनाओ। तुम अपने सब बंधन गिरा दोगे तो तुम थोड़े शांति का अनुभव करोगे। ये जो हमने अपने आप को बांध रखा है ना, हर चीज से नियम ले लेके बांध रखा है, कुछ नहीं होता भाई। सच्ची बात तो ये है कि तुम जो नियम ले लेके बंधन बंधाते हो और फिर कहते हम पूरा कर लेंगे, तो वास्तव में वो तुम्हारे अंदर से नहीं होता है, वो तुम्हारा बंधन बंधा के होता है वो। और वो बंधन बांध लिया, अब वो अंदर से कोई, अब मैंने समझो 3 पूजा करूंगा, अब जी बिल्कुल नियम लेने लायक नहीं है। ये नियम कैसे ले सकते हो? 3 पूजन करूंगा। खाने पीने के संबंध तो नियम लेना चाहिए, अब मैं 3 पूजा करूंगा, ये कैसा नियम हो सकता है? क्योंकि मेरा 3 पूजा का उपयोग कहां तक रहेगा? हो सकता है 2 ही का रहे तो है, कैसे करोगे? मैं वहां सम्मित से करके रोज क्यों करना ऐसे भाई, क्यों बनाना? और अपने यहाँ पे इस तरीके की कोई नियम नहीं है, ये सब अपन ने पैदा कर दिया अपने मन से। किसी ने 8 जाप का नियम ले लिया, कोई है ही नहीं ऐसा। सिर्फ खाने पीने के संबंध में नियम है कि वो आसक्ति टूट जाती है। समझ में आया? उसका नियम हो गया तो खत्म हो गई बात। लेकिन अब ये भावों वाले नियम थोड़ी हो सकते हैं कि मैं 1 घंटे क्रोध करूंगा या नहीं करूंगा। भाई वो तो जब आएगा आएगा। कल दीपक जी थे शादी में, डॉक्टर दीपक जी, वैद्य जी कल मिले, हमें शादी में थे, हम बैठे थे, हमने आओ कुछ चर्चा करते। समझ में आया? हमने कहा बताओ राग का करता जीव है कि नहीं? खूब चर्चा चली, आधा उन्होंने हर बात को मेरी सहमति दी, बोले बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मेरी मान्यता ये है, अगर आप किसके विरुद्ध कुछ हो तो बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा आप मेरे गुरुजी भी रहे हो तो बोलो। अब तो गुरुजी शिष्य का चक्कर खत्म हो गया, अब बोलो, तब तुम आपसे अब बताओ। नहीं बोले, एकदम सही बोल रहे, एकदम बराबर, एकदम कहीं पे भी गलती नहीं। कि मैंने कहा बताओ, मैं खुल के बोल रहा हूं। मैंने कहा मैं परिणामों का करता हूं, बताओ। बोले हाँ परिणामों का करता है। मैंने कैसे? 1 सेकंड बाद मुझे क्या परिणाम आएगा मैं डिसाइड कर सकता हूं? बोले नहीं। तो मैंने कहा करता कैसे? तो बोले करता है, तो मैंने कहा वो बताता हूं, या परिणमति सा करता। बोले हाँ यही वाला। तो मैंने कहा या परिणमति सा करता ये जगत कभी नहीं समझता। आप करता कर्त आप ही लोगों से पूछता हूं, कभी या परिणमति सा करता समझते हो? ये संस्कृत या परिणमति सा करता कर्त, ये परिभाषा है। ये परिभाषा हमारे यहाँ की है। हमारे आचार्यों ने, जिनेन्द्र देव ने
जो कर्ता की परिभाषा बताई, ध्यान रखना, इस दुनिया को समझा देना। जैन दर्शन में जो कर्ता की परिभाषा है वो फेर फार कर्ता वाली परिभाषा नहीं है कि सब करता है कि नहीं राग का। तो इस अर्थ में है कि राग रूप परिणमन ये जीव ही करता है, या परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है वो करता, फेर फार का करता नहीं। और दुनिया में कर्ता का अर्थ क्या समझा जाता है अरविंद जी, समझ में? अरविंद जी इस मंदिर के कर्ता धरता है, तो अब दुनिया का इसका अर्थ क्या लेती है बोलो? इसका अर्थ क्या लेती है कि साहब मंदिर में इनकी चलती है और ये जो चाहे जैसा चाहे वो होता है। आप कर्ता करते लेते हो, आप कभी कर्ता करती आप परिणमती सा करता है, आपकी समझ में ही नहीं आता। वो समझ रहोगे ना? हाँ अरविंद जी, और इसका अर्थ है जैन दर्शन में या परिणमती सा करता, फेर फार का करता नहीं। सर्वज्ञ देव ने जिस वस्तु का जैसा परिणमन देखा है, आदिनाथ ने करोड़ों वर्ष पहले, विवेक कुमार 1 मिनट बाद 8:41 पे क्या बोलेगा, ये देखा है कि नहीं देखा है? अब देखना ध्यान से, पकड़ना, ये बहुत मर्म की बात है विजय जी। तो 8:41 पे जो मैं बोलूंगा वो जिनेंद्र देव बोलेंगे कि मैं बोलूंगा? बोलूंगा मैं। अब बोलने में भी मैं बोलूंगा कि वो भाषा वर्गणा बोलेगी। ये बोलने की प्रक्रिया जो है, ये शब्द है, ये आत्मा से निकलते हैं कि पुद्गल में से निकलते हैं? इसका प्योर कार्य कौन करता है? ये सोचने का कार्य आत्मा करता है, बोलने का काम पुद्गल करता है। ऐसा दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, समझना ध्यान से। लेकिन जिनेंद्र देव ने वो निमित्त भी देखा था कि क्या विकल्प आएगा, और जिनेंद्र देव ने वो भाषा वर्गणा भी देखी थी कि कौन से नंबर की भाषा वर्गणा कहाँ आएगी, कब आएगी, कैसे, सब देखा था कि नहीं देखा? तो अब जो शब्द निकले उनका कर्ता कौन है? तो आप कहते पुद्गल, तो वो पुद्गल ही है, लेकिन वो कर्ता का अर्थ वो पुद्गल भी उस शब्द को बदल दे ऐसा करता नहीं। वो जैसा उसका परिणमन हुआ इस अपेक्षा करता। ध्यान देना, क्या कहा? अब समझ गए? ये हाथ यहां उठा, तो ये हाथ उठाने का कर्ता कौन है? आत्मा के, ये शरीर पुद्गल है ना, तो ये पुद्गल ने हाथ उठाया क्योंकि पुद्गल का पिंड है। तो साहब हाथ यहां उठना था तो उठाए, इसमें पुद्गल भी चाहे ना, तो फिर सब करता कैसा है? या परिणमति सा करता, कि वो परिणमन पुद्गल का है, इसलिए उसका कर्ता भी कौन? पुद्गल। इस शरीर का कर्ता कौन है? पुद्गल। क्यों? क्योंकि पुद्गल का परिणमन हो रहा है। मेरे अंदर जो भाव आ रहे हैं उनका कर्ता कौन है? पुद्गल नहीं, मैं। लेकिन मैं माने क्या? कर्ता माने क्या? कि भैया जो आ रहे हैं उस रूप तुम्हारी वो पर्याय विकार रूप परिणमन कर रही है, वो शरीर नहीं कर रहा है, इसलिए कर्ता तुम्हें कह रहे हैं। लेकिन तुम कर्ता का अर्थ निकालो कि मैं परिणाम बदल सकता हूं, तो हम ज्ञाता रूप में करता है कि कर्ता रूप में करता है? इसमें जो है, जैसे आदिनाथ भगवान ने देखा 8:41 पे व्यक्ति जी बोलेंगे, उन्होंने देखा इसलिए बोलोगे कि बोलना था इसलिए बोलोगे? बोलना था, फिर तो बेकर्ता हो जाएंगे। इसमें क्या है? तो सच है, फिर तो तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म बन जाएगा। समझ में आएगी नहीं? जैन धर्म में सर्वज्ञता से वस्तु नहीं चलती, जैसी वस्तु है सर्वज्ञ ने तो वैसा जाना है, लेकिन उनने जान लिया है, इसलिए उनने ऐसा ही तो जाना है कि बेटा मैं जानने ही लायक करता हूं, मैं भी उसके बदलने का करता मैं भी नहीं हूं। समझ में आया कि साहब आप तो अनंत बल के धनियों के हो गए। देखो भाई, अभी कल परसों डॉक्टर साहब का एक प्रवचन था, बहुत अच्छा। बोले जैन ज्योतिष में
और अन्य दुनिया के ज्योतिष में क्या अंतर है? जैन धर्म में भी ज्योतिष है और ब्राह्मणों के यहाँ भी ज्योतिष है, तो हमारे ज्योतिष में और उनके ज्योतिष में फर्क क्या है? तो उनने इतना बढ़िया फर्क बताया, वो तुम्हें बताना चाहता। उनने कहा कि जैन धर्म ज्योतिष मानता है और जैन धर्म तो और अच्छे से ज्योतिष मानता है, क्योंकि जैन धर्म सर्वज्ञ को मानता है। और जब वो सर्वज्ञ को मानता है तो वो तो कहता है कि 10-20 वर्ष के बाद का तो छोड़ो, 50 वर्ष के बाद का तो छोड़ो, अनंत काल के बाद क्या होना है उसको भी जानते हैं वो। तो समझ में है? तो अगर ज्योतिष से विवेक कुमार कितनी उम्र जिएगा और हमने निमित्त ज्ञान से देख लिया, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? हमारे सर्वज्ञ भगवान तो जो मेरी आयु अभी बंधी नहीं उसको भी देख रहे हैं। अरे मेरी अभी सिद्ध पर्याय 10 भाव बाद आनी है, वो सिद्ध भगवान अभी देख रहे हैं। बता, आपको सिद्ध भगवान मेरी सिद्ध पर्याय देख रहे हैं। और तुम कहते मैं काय का सिद्ध हूं? इस अपेक्षा सिद्ध हो गए नहीं है? इस अपेक्षा तो सिद्ध हो ही गए ना कि भाई मेरी अभी भले ही नहीं है, लेकिन इनसे पूछो, इनने देख ली। ये पूछो है, बोलो मेरी सिद्ध पर्याय का मजा ले रहे सिद्ध भगवान के नहीं। अभी है नहीं, हम तो ऐसी सर्वज्ञता जानते हैं। तो वो ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई ज्योतिष का विरोध नहीं है, लेकिन तुमने जो ज्योतिष का अर्थ जान के हेर फेर करना बना रखा है, इसका विरोध है। हम ये कह रहे हैं कि विवेक 100 वर्ष की आयु लेके आया है तो वो 100 वर्ष जिएगा, या 50 वर्ष की लेके आए तो 50 वर्ष जिएगा। कि नहीं, तुम शनि पे जल चढ़ा दो तो 60 हो जाएगी। भाई जैन धर्म ये वो कहता है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये फिर तरकीब क्यों निकाली? ये पैसा कमाने की तरकीब है कि अगर हम इसको थोड़ा भविष्य बताएंगे और फिर डर दिखाएंगे, फिर कहेंगे तू 7.5 ही लगी है, ये कर ले वो कर ले, मड़िया पूज ले, जाके क्या सामग्री ले आ और हमारे ब्राह्मण के घर पे दे जा तो तेरी 7.5 हट जाएगी। तो ये जो डर दिखाने का धंधा है, ये तो पैसा कमाने का, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं। अगर मेरे कर्म के उदय में मुझे दुख लिखा है, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत क्या कर लेगा? ये तो सब बेकार की बात है। और तुम इतने कमजोर दिल के हो, इतने अपने को दीनहीन समझते हो कि तुम्हें जब कुछ समझ में नहीं आता तो तुम इन्हीं की शरण में चले जाते हो। एक बहुत अच्छा सुनाऊं बच्चे सेन जी, एक साहित्यकार पढ़ता हूं मैं, एक तर्क साहित्य वाले आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि गंडा ताबीज आदमी कब पहनता है। नहीं, उसने 2 कारण बताए थे। जब वो बहुत पैसा खर्च कर लेता है और कोई समाधान नहीं मिलता तो गंडा ताबीज पहन लेता है। और अरविंद जी जो दूसरा सुना था वो तो सुन लो, दूसरा कारण उसमें दूसरा उसने लिखा था, गरीबी गंडा ताबीज पहना देती है। वो गजब था, मर्म था उसमें। नहीं समझ में आया कि बाप को 100 रुपये की दवाई बहुत महंगी लगती है, वो दिला नहीं सकता, तो अपने बेटे से कहता है बेटे ये ताबीज पहन ले। ताबीज बाबीज मुझसे भी कुछ नहीं है, वो भी चाहता कि बड़े डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन पैसा नहीं है। तो कुछ तो आश्वासन चाहिए, कुछ तो सहारा चाहिए। तुमने देखा गांवों में जितना अंधविश्वास होता है शहरों में नहीं होता। शहर में आदमी बीमार होता है डॉक्टर के पास भागता है, गांव में आदमी बीमार होता है तो झाड़ने फूकने वाले का। तो आप क्या सोचते हो कि झाड़ने फूकने का, अरे क्या करे बेचारा, झाड़ने फूकने वाले के पास 5 रुपए का एक नारियल लिया, 10 रुपए की चिरौंजी ली, 5 रुपए की एक नारियल लिया, 2 अगरबत्ती ली, महाराज झाड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा आजा। झाड़ दिया तो उसको ऐसा लगता मैंने अपने बच्चे के लिए जो मैं करा सकता था करा दिया। समझ में? और कोई बात नहीं है। और 2-3 दिन में तो खरी उतर ही जाना है बुखार, तो 100 में से 90% का तो उतर ही जाना है, उसमें क्या बात है। तो कहते देखो देखो उनकी कृपा से उतर गया, उनकी कृपा से उतर गया। समझ में है? क्या झाड़ा कहाँ लगता था? अरे अब सुनील जी तुम दिल्ली में पैदा हुए क्या? दिल्ली में? अरे हम तो जिस स्कूल में पढ़ते थे, मैं तो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के मैं बिल्कुल जहाँ बैठता था आज भी वो दृश्य मुझे दिखता है। मैं जिस जगह बैठता था उसके सामने ही झाड़ा लगता था।
बिल्कुल सामने अभी तो सामने लगता है। और अब भी मेरे बराबर जो झाड़ा मेरा पीछे छोड़ ही नहीं रहा। और सुनो ये भी सही कहा, वहां से यहाँ आया, ये 15 साल हो गए इस बिल्डिंग में, मुझे 16 साल, ये बराबर भी मेरे से झाड़ा लगता था। और कई दफे मेरा दरवाजा खटकाया लोगों ने, जब मैं ऊपर रहता था तो ये घंटा खड़खड़ाया और मैं ऊपर से आता था, क्या बात है, बोले यहाँ झाड़ा लगवाना। अरे मैंने कहा बाजू में लगता है भाई। ये अच्छा याद दिलाया। कई दफे हुआ ऐसा, मैंने जो बताया कि बराबर में लगता है, क्योंकि वो पंडित जी मैं भी हो गया था तो लोग पंडित जी है क्यों कितने दफे यहाँ से मैं भी जाता हूँ, इस गली से कुर्ता पजामा पहन के आता हूँ ना रोज, कितने हिंदू मुझे राम राम करते हैं। वे सोचते हैं मैं ब्राह्मण पंडित हूँ, वो मैं राम राम भैया राम राम कहते, राम राम पंडित साहब राम, क्या करें है अब जे भेज है और चोटी रख लेता तो पूछो ही, समझ में। इसलिए अरविंद जी कहता हूँ पूजने वालों की कमी नहीं है, हम वही लगवा दो तुम समय सार छोड़ के, तुम्हें झाड़ा ही में रस है। चलो चलो क्या कह रहा था मैं कि अपने यहाँ ज्योतिष है लेकिन फेर फार का कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप अभी लाइन लिख लो, या परिणमति सा करता, क्या परिभाषा लिख लो, संस्कृत में याद नहीं हो तो हिंदी में याद करो। जो परिणमन करता है वो करता होता है, लेकिन वो फेर फार का करता नहीं होता। अपना भी उसका परिणमन जैसा होना है वो वैसा ही होता है, तो उसे करता माने कि हाँ करता है, क्योंकि परिणमन वो करता है। समझ में आया? कुम्हार घड़े का करता है कि मिट्टी घड़े की करता है? मिट्टी तो मिट्टी क्यों है कि मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है। आगे समझ, या परिणमति। तो कल उनसे चर्चा हुई थी मेरी, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा देखो दूसरी बात और सुन लो, वो भी कह दी। अपने कहा ये टोडरमल जी साहब कहते हैं कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो ज्ञानी मिश्री खाना नहीं छोड़ते, ठीक है। तो उसका ये तो उदाहरण दिया, उन्होंने नीचे लिखा कि अध्यात्म शास्त्रों को सुनकर कोई जीव स्वच्छंदी हो जाए तो ज्ञानी अध्यात्म शास्त्रों को छुड़ाना समझाना नहीं छोड़ते। तो मैंने उनसे कहा कि अब ये बताओ कि अध्यात्म शास्त्र हैं कौन से, और अध्यात्म शास्त्र क्यों बताना जरूरी है। तो बोले शुद्ध न्याय का विषय। तो हमने कहा अपन शुद्ध न्याय का विषय बताते हैं, बताओ, क्योंकि टोडरमल जी तो खुल के कह रहे हैं कि हम तो बताएंगे, और वो स्वच्छंदी हो जाए तो हो जाए, वो गधा मिश्री खाने से मर जाए तो मर जाए, हम क्या करें है? अच्छा, और मक्खी अगर घी में गिर जाए तो मर के निकलेगी, जिंदा नहीं। ये बात गजब बता दी। हम तो वैसे ही मुफ्त में ही सोच रहे थे, हमें भी नहीं पता था। हाँ, अरे वज्र सेन जी ने पता नहीं क्या क्या कर रखा, बिल्कुल सच्चा है इसलिए दिया। वाह, हमसे कम उदाहरण की सत्यता तो सिद्ध हुई, स्वच्छंदी हो कोई नहीं हो, एक आध स्वच्छंदी और पकड़ लाओ तो कह दूंगा ये हो गया। तो सुनो हाँ सुनो, तो हमने अरे ऐसी बात थोड़ी, आप कम ज्ञानी हो गया। अरे साहब, जिसके एक बात अज्ञानी कोई है ही नहीं, जिसके ज्ञान नहीं वो अज्ञानी। ज्ञान के बिना यहाँ कौन बैठा है? सब ज्ञान को लेके बैठे हो कि नहीं? बस तुम ज्ञान की अनुभूति नहीं करते इसलिए अज्ञानी हो। अनिल क्या नाम आपका? विमल जी, विजय जी। अरे भाई, हम तो ज्ञानी हैं, लेकिन हम अज्ञानी इसलिए कहलाते हैं कि ज्ञानी होकर भी ज्ञान का वेदन नहीं करते, कसाय का वेदन करते, संयोग का वेदन करते, भाई इसलिए अज्ञानी। और कोई बात थोड़े है तो ज्ञानी। हम अज्ञानी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो ज्ञान से बना हुआ हूं, और जो ज्ञान से बना हुआ है वो ज्ञानी होगा क्या ज्ञानी होगा? है अज्ञानी माने जिसके ज्ञान नहीं है, ऐसा। तो क्या ज्ञान नहीं है? कि ज्ञान का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी। ज्ञान तो है लेकिन अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानी। तो मैं क्या कह रहा था कि वहां मैंने बात कही कि बताओ, हम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय बताते हैं
कह रहे बताते तो है। हमने कहा मुझे तो नहीं लगता बताते। कह रहे कैसे? हमने कहा मैं जितने पंडितों को देखता हूँ, वे जब शुद्ध नय का विषय बताते हैं तो व्यवहार नय की शर्त पहले ही लगा देते हैं। समझ में आएगा कि कैसे? कि बताएंगे आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव है, ये समझाएंगे और तुरंत कहेंगे छल ग्रहण मत कर लेना, दया दान पूजा भक्ति मत छोड़ देना। तो हमने कहा ये तुमने सत्य बताने के पहले उसका गला दबा दिया, क्योंकि वो तो बेचारा पहले ही से अपने को करता धरता तो मानता ही है, और तुम अकर्ता की बात समझाते समझाते बीच में करता ले आए, तो वो तुम्हारा अकर्ता तो भूल गया और वो करता ही पकड़ के रह जाता है। और अधिकतर विद्वान नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जब शुद्धने की बात बताते हैं तो उनको ये बहुत डर सताता है कि लोग पूजा पाठ ना छोड़ दें, कोई स्वच्छंदी ना हो जाए। और ये डर इस बात की निशानी है कि तुम खुद डरे हुए हो। इस बात की निशानी है कि तुम्हें अभी प्रमत्त अप्रमत्त वाला ज्ञायक भाव समझ में नहीं आया। इतनी डरने की क्या जरूरत थी? वैसे डर डर के काम होता है क्या? सम्यक दर्शन होता है क्या? फिर बात चर्चा चली और मैंने कहा इसी चक्कर में ये जीव जो वास्तव में श्रद्धान करने योग्य है, जो वास्तव में अनुभव करने योग्य है, ऐसा परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भगवान आत्मा, उसको तो निश्चय नय कह के उड़ा देता है। और ये जो व्यवहार नय का विषय है, ये दया दान पूजा भक्ति जिनका नियम से करता जीव नहीं है, उनका श्रद्धान कर ही रहता है। इसलिए जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। और उसके निमित्त हम हैं वज्रसेन जी, तुम नहीं हो, वक्ता है। क्योंकि वक्ता बेचारे को फ्रीडम देते ही नहीं, उसको बेचारे को सत्य बताने के पहले ही उसका गला घोट देते, अकर्ता समझा। देखो कितनी बड़ी बात है, मैं प्रमत्त नहीं, इसका अर्थ समझते हो? अरे भाई शुद्ध पर्याय से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो ऐसा अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव। ये कुंद कुंद भगवान की गाथा। और तुम कहते ये परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, इसे सर्वथा मत ले लेना। समझ में? हाँ भैया, मैं कई विद्वानों को जानता हूं, ढोल अपनी पोल खुद ही खोल देते हैं। समझ में? पढ़ाएंगे भैया इस करते नहीं है दया दान पूजा भक्ति छोड़ दो। भाई अर्थ समझना, जिस अर्थ में कहा है छोड़ मत देना। ये क्या पकड़ेगा और क्या समझेगा? तुम उसे ढीला छोड़ते ही नहीं, उस बेचारे को बिल्कुल कर्ता से लाद देते हो बार बार। भैया परिणाम का ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या है? उसको परिणामों का कर्ता बता दिया तुरंत। तो कल और चर्चा चली, चर्चा चलती रही कल। हमने कहा कर ही लो, सारे प्रश्न आ ही जाओ आज, है कि नहीं? हमने कहा वैसे ही हमसे सब दूर दूर भागते, कुछ पास में तो आए, आओ बैठो। हमें तो पंडितों से बड़ा मजा आता बात करने में। हमने कहा आओ पंडित जी दूसरी प्रश्न बताओ। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा सबसे ज्यादा चर्चा गुरुजी से ही करना चाहिए। समझ में? हमने कहा एक प्रश्न का जवाब दो, हमें शुभ भाव करना चाहिए क्या शुभ भाव करना चाहिए? सच बता रहा हूं मैं। मैंने कहा बताओ क्या शुभ भाव करना चाहिए? हमने फिर आगे, मैंने कहा फिर आगे देखो वही के वही आते हो, लौट के घबरा जाते हो कि क्या करना चाहिए, जो होना होगा होगा। ये बोलने में डर क्यों लगता है? तुम किस आधार पर कहते हो कि हम भारत जी के चेले हैं? तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। तुम किस आधार पर कहते हो कि तुम कांजी स्वामी के चेले हो? तुम्हें एक अधिकार नहीं है कहने का। फालतू बातें करते हो। कांजी स्वामी की फोटो लगा के घूमते हो, काहे को लगाते हो? और तुम्हें अगर व्यवहार क्रिया कांड इतने पसंद है तो जाओ ना, ये ग्रुप नहीं है उसका जिस ग्रुप पे तुम बैठे हो, तो तुम यहाँ और फैला दे रहे रायता। समझ में आएगा? यहाँ और हमारी जैसे तैसे सही साधना चल रही है, उसमें विघ्न ही पैदा कर रहे हो। एक क्रिया कांड को बल दे दे के, बैलेंस के चक्कर में कुछ पार लगते ही, बेचारे लगने वाले ही थे, तुमने रस्सी डाल के खींच लिया। बोलो, ये तुम व्यवहारियों को जगह देते हो, सच बता रहा हूं, तुम्हें पता नहीं तुम नुकसान करते हो अपना।
तुम कभी पैसों के चक्कर में, या कभी क्षेपसम के चक्कर में, या कभी क्रिया कांड के चक्कर में। दो ही बीमारी है मोक्षों में। पैसों के चक्कर में सेठियों को घुसा लेते हैं ये जाने बिना कि इसकी स्थिति क्या है, और क्रिया कांड के चक्कर में और जरा क्षेपसम सीख लिया उसे पंडित बना देते हैं, कहते बैठो गद्दी पे सुनाओ। ये देखे बिना नहीं, एक जिम्मेदारी है मोक्षुओं की कि तुम गद्दी पे बैठाओ तो ये जरूर देखा करो कि इस विद्वान का या जो भी है इसका पक्ष कहाँ है, इसका बल कहाँ है। अगर इसका पक्ष व्यवहार पे है तो ये तुम्हारी नैया डुबो देगा। अगर इसका पक्ष क्रिया कांड में है तो ये हमारी नैया डुबो देगा। अगर इसे क्रमबद्ध पर्याय की वास्तव में खुद ही श्रद्धा नहीं है और एक क्रमबद्ध पर्याय वालों के बीच में बैठ के पढ़ा रहा है तो ये हमारी नैया डुबो देगा, क्योंकि ये क्रमबद्ध पर्याय को भी ऐसा पढ़ाएगा कि तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय उड़ जाएगी। लोग पता क्रमबद्ध पर्याय कैसी पढ़ाते हैं? आओ मैं पढ़ा देता हूं तुम्हें, अपने यहां की कह रहा हूं। अपने यहां आजकल क्रमबद्ध पर्याय ऐसी पढ़ाते हैं कि ये क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञ की तरफ से है, तुम्हारी तरफ से नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसलिए तुम तो सही करो। बोलो बज्रसेन जी। और आपको ये जो मैं प्रश्न छेड़ रहा हूं, ये मेरा प्रवचन आज रख लेना, अपने पास घर पे जाना, और ये विवेक ने जो जो प्रश्न छेड़े हैं लिख लेना कापी में, और कल से जब जहां मिले ना कोई विद्वान, कहना इनके जवाब दो। वो गए साहब देता हूं, कहना जवाब दो, फटाफट बताओ क्रमबद्ध पर्याय के बारे में क्या स्थिति में। आप जिनके हो सकता है पैर छू रहे हो ना, मैं जमीन खसक जाएगी 1 मिनट में कि बाप रे बाप, ये तो बहुत विपरीतता भरी पड़ी है। मैं एक से एक लोगों को जानता हूं, तो मैं ऐसे ही मत समझना। मैं एक से एक लोगों जिनको तुम विद्वान में बैठता हूं कि बताना, थोड़ा सा चर्चा करें, आओ चर्चा करते हैं अनुभव की चर्चा करने को तो कोई राजी भी नहीं होता। किसी से कहो आओ आत्मानुभूति के बारे में आओ चर्चा करते, आओ कर्म कांड जीव कांड के बारे में करवा लो चर्चा। समझ में आया? कब कौन मरा था और कब जिंदा हुआ था ये चर्चा करा लो। पूजा कैसे करनी चाहिए, कौन से चढ़ कब चढ़ाए, ये चर्चा करवा लो। लेकिन उनसे कहो थोड़ी आत्मानुभूति की चर्चा तो कर लो, आओ तो क्या होता है आत्मानुभूति। अरे वो तो अपना अपना विषय, क्यों डिस्कस नहीं कर सकते? क्या जा रहा, तुम बताओ, तुम तत्व विचार करते हो, तुम्हारे अंदर क्या चलता है, मैं बताता हूं, देखते हैं, दोनों का मिलान करते हैं, और बस शास्त्र खोल के बैठो। कोई राजी नहीं है। देवों के क्या होता है, देव कैसे रहते हैं, देव रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, अमृत कैसे उनके कंठ से झरता है, उनकी देवियां, उनकी क्या व्यवस्था होती है, उनके कमरे कैसे बने होते हैं, डबल बेड होता है कि सिंगल बेड होता है, सफेद खून होता है कि लाल होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है कि बी होता है। समझ में आया? इन बातों में रस है तुम्हारा। नरकों के बिल कैसे बने हुए, कुछ ठंडे कुछ गर्म, व्यवस्था कैसे बनती होगी, चले जाओ एक आध दिन देखे हो कैसे बनती होगी। 4 निकाय के देव होते हैं, ज्योतिष वाले देव होते हैं। ये जो सूर्य है ये बाहर है कि अंदर है, इसके अंदर वो कैसे रहते होंगे, गर्मी क्या है, ये सब विषय। ये तुम्हारे समय सार पढ़ने के बाद तुम जिन विषयों में उलझ रहे हो, तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम समय सार समझे ही नहीं। समय सार वाला इन विषयों में उलझेगा कि देव रोटी कैसे खाते, चूल्हे में गए जैसे खाते हो खाए हो, मैं क्या लेना देना मेरे है उनसे, उस कुछ प्रयोजन। जब मुझे इतनी बड़ी बात पता चल गई, मैं इन चीजों में अटकूंगा। अरे जिसने दिन के लाख रुपए कमाना सीख लिया, समझ में आया, वो अब रेडी लगाने जाएगा कि नहीं साहब मैं तो पुराना था, मेरी तो रेडी वहीं मिलती थी। पागल हो गया क्या? कौन दुनिया में पागल है? और कुछ पागल होते भी हैं। एक पागल ऐसा है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, और वो एक फटफटिया स्कूटर पे घूमता है। देखो सच्ची बता रहा हूं, यहीं बिहारी कॉलोनी में। बहुत पैसा है उसके पास, बहुत मोटा काम है बहन जी, केबल की लाइन का। एक दिन की 25,000 लीड बेचता है। कितनी? 1000 बोल रहा हूं मैं, समझा? और वो फटफटिया पे घूमता है। उसका नाम मुझे बताया किसी ने, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा है, जहां जाता हूं मैं उसी के मिलते हैं सैंपल। पार्टियों के बाद जहां भी जाओ उसी का सैंपल रखा मिलता है। मैंने कहा यार पूरी दुनिया में ही सप्लाई कर रहा है क्या? मैं पहले जब टूर पे जाता था ना, बिजनेस टूर पे, तो जब किसी का भैया लीड किससे ले रहे, भैया तुम्हारी बिहारी कॉलोनी, दिखाना क्या। वो मैं जानता नहीं था कौन। एक दिन मैं खड़ा था वहीं, तो मैंने कहा यार ये अजय वाला बहुत चलता है, कौन है? तो मैंने खड़ा, मैंने कहा ये कह रहा यही है।
मैंने कहा यार तुम झूठ बूठ तो ये तो आज बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। बोले भाई साहब यही इसी फटफटिया पे घूमता है। मैंने कहा इस पे क्यों घूमता है? बोले इसको ऐसी धारणा है कि इसी स्कूटर ने मुझे बड़ा आदमी बनाया है। मैंने गजब हो गया साहब। मैंने कहा दुनिया भी वो फटे से बिल्कुल कपड़े पहने को कहता मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगा चाहे कितना ही बड़ा बन जाए। मैंने कहा बिल्कुल मत भूलना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और बाद में पता चला मुझे कि वहां से 2500 लड़के निकले एक से एक स्कूटी लेके। कोई माल लेके जा रहा है पिन लगवाने, कोई कुछ करने। मैंने कहा ये लड़के, बोले सब उसी के हैं। उसने अपने लड़कों को 50 स्कूटी दे रखी है। कितनी? 50। उन 50 का ही काम है कलेक्शन करना माल का। मैंने कहा कमाल है भाई। वो बोला खुद ऐसे ही घूमता है इसी स्कूटर पे। वो धक्के दे देता रहता है, वो किक मारता रहता है, चालू नहीं होती। मेरा कमाल है। अब ये बोलो ऐसे 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 जीवों को तुम बहुत दिमागदार कहोगे। ऐसे हम क्या करते हैं, अरे हमें समय सार की ऐसी भगवान आत्मा की इतनी बढ़िया बात मिल गई। हम आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, हम तुरंत ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। उसके बाद भी हम देव कैसे रहते हैं, नरकों की क्या व्यवस्था है, नंदीश्वर में कैसे पूजा करते हैं, भगवान कैसे है, वहां उनके बाल बड़े बड़े हैं तो कहां से आ गए, ये प्रश्न है तुम्हारे समय सार सुनने के बाद। अरे समय सार सुनने के बाद एक ही प्रश्न होना चाहिए कि आप तो ये बताओ हम अनुभव में कैसे जाएं। आप तो ये बताओ लीनता कैसे बढ़े। आप तो ये बताओ श्रद्धान मजबूत कैसे हो। आप तो ये बताओ हम इसी पर टिके रहे और कुछ ना करें, ये बताओ। अब तो परिणति में आनंद बढ़ रहे, ये काम करो। क्या करोगे बौद्धिक व्यायाम करके? क्या मिलेगा इन बातों से? क्या व्यवस्था है विदेशी? क्या करोगे, क्या कर लोगे इन बातों को? मैं इनके विरोध में नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास बहुत समय हो, फ्री हो तो करो भैया, मुझे कोई विकल्प नहीं। लेकिन तुम्हारे पास जब समय नहीं है, घंटा भर तो तुम ध्यान में लगा नहीं पाते, घंटा भर तत्व सुन नहीं पाते, और इन बातों में मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि इसमें तुम्हें एक काम मिल जाता है उलझने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया है? अभी ये कोमल कह रही थी ना कि ये प्रवचन सुन लिया है, अभी गुरुदेव का चल रहा था है, पता है वो याद क्यों रह गया? अभी उसमें आत्मा की चर्चा होती तो कोई रिपीटेशन होता, पता ही नहीं चलता कि एक बात सुन ली। लेकिन वो मछलियां आ गई थी ना उसमें, समझ में आया कि नहीं? वो हिंसा की बात आ गई थी ना कि वो मछलियां मर गई, कुएं में डल गई, ये सब याद रह जाता है जीव को, क्योंकि इसको बाहर की दुनिया बहुत याद रहती है। लेकिन यही अनंत गुणों की आत्मा की चर्चा चलती है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि हमने ये चर्चा सुनी है कि नहीं सुनी है, उसे ध्यान ही नहीं देता। हम कौन सी बात याद रखते हैं? सोचो बात जो हमारे काम की नहीं है, और हमें याद कौन सी रखनी चाहिए जो हमारे काम की है। तुम सड़ी गली पर्यायों को याद रखते हो, जो अंदर ध्रुव पर्याय, जो ध्रुव चैतन्य तत्व है, जो अखंड तरह, उसे याद रखने की फुर्सत नहीं है, और सड़ी गली बातें याद रखते हो। मैंने भाई साहब जब मैं 12 साल का था ना, मैंने आम चुरा के खाए थे और नमक के साथ खाए थे, इतने बढ़िया लगते थे, पूछो मत। ये याद रखने लायक बात है। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञायक, नहीं पर से संबंध मैं ही गेय ज्ञायक। हुआ दुर्विकल्पों का जिन भर सफाया, हुआ दुर्विकल्पों का जिन भर सफाया। तिहूँ लोक में नाथ अनुपम, कहाँ तक कहूँ नाथ महिमा तुम्हारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। ऐगर क्या है? विश्वास है ये शीघ्र हटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन
निरंजन का अवलंब पाया। देखो क्या पंडित साहब की ये रचना क्या गजब है। भगवान की भक्ति आई, द्रव्य स्वभाव की चर्चा आई और पर्याय का ज्ञान आया कि पर्याय में राग है प्रभु और एक खटकता है, ये भी आ गया और ये नहीं रहेगा। विश्वास है क्योंकि मैंने द्रव्य स्वभाव का स्वाद चख लिया है। गजब है साहब, ये है मस्ती, समझ में आया। और मेरे में राग है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है और ये जाएगा क्योंकि मैंने अब नित्य निरंजन का, ये नहीं है कि मैंने अब रात्रि भोजन छोड़ दिया, ये नहीं है कि अब मैं साधु बन गया ना, अब मुझे नित्य निरंजन का अवलंब पाया, त्यों लोक में ना। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज्यादा आनंद दुनिया में कोई दूसरा ऐसे होता है। समझ में आया। फिर देखो तुम, लेकिन गजब गजब की बात है, तुम सड़ी गली बातों को गली से लगा के रखते हो। अरे क्या करना भाई, 2 रोटी खानी तो सुख की खानी कि दुख की खानी। बोलो अरविंद जी क्या बोलते, अरे 2 रोटी खानी सुख से खा लेना, ऐसे बोलते ना अपन। जैसे अपनी पत्नी उसी समय दिमाग खराब करे तो अपन क्या बोलते, भैया 2 रोटी खा लें तो शांति से। ऐसे ही भगवान के सामने खड़े होके बोला करो, भगवान बड़ी मुश्किल से आया, लोगों से कह दिया करो भाई डिस्टर्ब मत करो, मुझे 2 मिनट अपने भगवान की दर्शन भक्ति कर लेने दो और अपने हिसाब से कर लेने दो, कम से कम मुझे स्वतंत्रता दे दो, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकता। फिर देखो तुम्हें कैसा मजा आता है। फिर देखो तुम आज ही करके देख लेना, नहीं हो तो आज ही करके देख लेना। कल एक प्रयोग करके देखना कि हम भक्ति बाद में करेंगे प्रवचन की। आज देखो अभी जाना ऊपर, देखना तुम आज कहोगे कि साहब सम्यक दर्शन ही हुआ जा रहा है, वो अलग बात तुम होने ना दो लेकिन हो तो जाएगा। सहजानंद